जलेबी समोसा पकौड़ी से संगठन किसान की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति का स्वागत है जो भी इस लड़ाई में आ रहा है। किसी भी तरह आप हमारे बीच आए हैं तो आप भी योगदान दे रहे हैं। ये अन्नदाता देश का जो धरती का भगवान है उसकी लड़ाई है। उस लड़ाई में जो शामिल हो रहा है, कैसे शामिल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका योगदान है और उसका स्वागत है। और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, किसान अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है और अपना जो 100% है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जहां दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है, वहीं अलग अलग संगठनों के नेता जगह जगह जाकर अपने जो समर्थक हैं, जो किसान हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान जी मेरे साथ हैं। चौहान साहब, आज आप गांव रामपुर में हैं, जेवर का एक छोटा सा गांव है, क्या कारण है यहाँ आज उपस्थित रहने का? देखिए, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जो टिकैत साहब हम लोगों को काम सौंप कर गए कि देश के किसान के ऊपर जब भी संकट आए आप सब खड़े होकर के उसकी लड़ाई को लड़ो जी। आज देश के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। जो काले कानून 3 बिल कोरोना काल में पास हुए जी। ये एक साजिश है उद्योगपतियों की। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रमित हैं। प्रधानमंत्री जी को भ्रमित किया गया क्योंकि व्यवसायी हमेशा व्यवसाय देखता है। आप मोटा समझ लीजिए कि जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था तो देश की जीडीपी माइनस पे चली गई। हमारा किसान, हम सब लोगों ने खेत पे रात दिन एक करके कोरोना काल में भी देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 3% हमने एबव जीडीपी कृषि क्षेत्र से दी। तो व्यापारी को तो व्यापार हर जगह दिखता है। हमने कितने मेहनत से इस चीज़ को बढ़ाया। उद्योगपतियों को, कारपोरेट जगत को लगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक कृषि बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकती है, प्रॉफिट का व्यवसाय हो सकती है। जब अनसिस्टम खेती की गई तब तो 3% एबव भी जीडीपी इसकी आई कृषि की। अगर इसको सिस्टम से किया जाए और हम काबिज होकर के एक बड़े सिस्टम के साथ इस कार्य को करेंगे तो सारे व्यवसाय इसके सामने फेल होंगे। साजिश रची और साजिश रचने के बाद प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया और गुमराह करके कोरोना काल में ही 5 जून को इस बिल को लोकसभा में पारित करा दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने किसी भी किसान नेता को, टिकैत जैसे इस देश के अंदर महान किसान नेता का परिवार है, आदरणीय राकेश टिकैत जी जो किसानों के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, कभी आज तक प्रधानमंत्री जी या किसी व्यक्ति ने भी इस बात को सलाह नहीं ली कि इस बिल में क्या किसान एग्रीड करेगा, क्या नहीं करेगा। बल्कि आज एक देश एक मंडी की बात करके प्रोपोगंडा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, पेपरों में कि टिकैत जी, राकेश टिकैत के पिताजी आदरणीय महात्मा टिकैत जी की मांग थी कि एक देश एक मंडी हो। हाँ, हमारी आज भी मांग है, मगर मांग किस बिंदु पे है ये इसको नहीं बताना चाहते आप। लेकिन हमारी मांग ये थी, चौधरी साहब की मांग ये थी कि 1967 को आधार वर्ष मानो, 1967 को आधार वर्ष मानो। 76 रुपये कुंटल गेहूं था और 200 रुपये कुंटल वो तोला सोना था। कितना सोना, कितना गेहूं बेचने के बाद कितना सोना मिलता था, ये मंडियों की कमी तो थी। मंडियों में हमें लूटा गया। हमारा ये कहना था कि एक देश एक मंडी एक भाव हो। ये नहीं, सरकारी केंद्र में आज धान को ले लीजिए आप, 1868 रुपये धान है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में आज इस बात की चर्चा नहीं किया उन्होंने कि 1868 का धान हमने 900 में क्यों खरीदा। ऑल ओवर उत्तर प्रदेश महामारी है। 2% भी किसानों का धान खरीद केंद्रों में नहीं खरीदा गया। मिलर्स के माध्यम से सरकारी खरीदें
पूरी की जा रही हैं और एक किसान का 20 से 25 किलो 15 किलो की कटौती की जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा। लेकिन अब जो इस मुकाम पे पहुंच चुका है ये आंदोलन, और किसानों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष भी निकल के आया है, उसके बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही है बातचीत? देखिए, बात करने का जो निष्कर्ष वो निकाल रहे हैं वो घुमा करके बात को अपनी ही लाते हैं, कान को पकड़ते हैं। हाँ। कभी ऐसे पकड़ेंगे, कभी ऐसे पकड़ेंगे, कभी ऐसे पकड़ेंगे, मगर घूम के पकड़ना उनको कान को ही है। शब्दों का हेर फेर करके उस बिल में जो हमारे सामने ड्राफ्ट उन्होंने दिया, शब्दों का हेर फेर है। आदरणीय तोमर साहब ने जो बातें उस दिन रखी मीडिया के सामने, उन्होंने पुराने जो किसान सम्मान निधि ये चीज़ें, अरे उस बात पे आप क्यों नहीं बात करते कि हम एमएसपी को कानून बनाएंगे। एमएसपी देश के अंदर अगर 1868 धान है, 1925 गेहूं है, तो इसके बाहर अगर कोई खरीदता है तो उसे जेल होगी। इस बिल को आप लोकसभा में क्यों नहीं पारित करते? आश्वासन एमएसपी तो आज है, ये बात उनकी सत्य है, जो सत्य है उसको हम स्वीकार करते हैं, मगर एमएसपी में कितने % खरीद है? जो सरकार की एमएसपी हो वही रेट व्यापारी खरीदे, कारपोरेटर खरीदे, उद्योगपति खरीदे, छोटा दुकानदार खरीदे, मगर वो अगर हमारा धान खरीद रहा है आज जो ताज़ा स्थित है 1868 में, तो 1868 में ही हमारा माल धान खरीदी हो। इस बात पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी। लेकिन कुछ किसान संगठन अभी सुनने में आया था कि वो मान गए थे सरकार की बातें, वो संतुष्ट हो गए थे, वो क्या चीज़ थी? किसान कोई संगठन जो है जैसा है वो पूरा देश जानता, किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी हमको करना नहीं है जी। और कोई जलेबी समोसा पकौड़ी से संगठन किसान की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती जी। मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति का स्वागत है जो भी इस लड़ाई में आ रहा है। किसी भी तरह आप हमारे बीच आए हैं तो आप भी योगदान दे रहे हैं। ये अन्नदाता देश का जो धरती का भगवान है उसकी लड़ाई है। उस लड़ाई में जो शामिल हो रहा है, कैसे शामिल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका योगदान है और उसका स्वागत है। और कौन संतुष्ट हुआ, कौन असंतुष्ट हुआ, कल वो संतुष्ट हैं, आज असंतुष्ट है, बाप संतुष्ट है, बेटा असंतुष्ट है, तो ये तो सब चलता रहेगा। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के कुछ पक्ष में आया है। उसने कहा है कि किसान आने वाली अगली तारीख तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं, तो वो क्या चीज़ थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत उनके निर्णय का और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ज़मीनी स्तर पे देखा। आज मुझे एहसास हुआ कि कोर्ट इज़ द कोर्ट, न्याय का मंदिर आज भी न्याय का मंदिर है। जो निर्णय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक मानवीय निर्णय है उनका। वो कानून पे निर्णय नहीं दिया उन्होंने जो भी निर्णय दिया जो देश की ज़रूरत है, देश के हित में निर्णय दिया। देश का अन्नदाता धरती का भगवान है और भगवान का पैदा किया हुआ अन्न हम आप कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष सभी खाते हैं। तो अब आप सुबह पहुंचेंगे दिल्ली, और दिल्ली जाकर क्या आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है वो जानना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली में हमारा धरना चल रहा है। धरने से ही हम 2 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष की शादी थी बेटे की, उसमें हम गए थे और चूँकि सब महारथी हैं उनके भी सम्मान बढ़ाना हमारा नैतिक कर्तव्य है और उससे मैं आज वापस दिल्ली बॉर्डर जा रहा हूँ। आदरणीय राकेश टिकैत जी से कल मेरी मंत्रणा होगी। जो भी जिस तरह चल रहा है वो उसी तरह चलेगा। बिल इनको वापस लेना पड़ेगा तब किसान हटेगा, वरना प्रधानमंत्री जी गांव-गांव चौपाल लगावें, घर-घर चौपाल लगावें, स्वागत है उनका। मगर धरना टिकैत साहब का या जो भी किसान संगठन है, जो भी 40 लोग और हमारे साथ हैं, सबका एक ही निर्णय है कि बिल की वापसी तक सरकार से हम कोई बात मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं। तो अभी बड़ी बात हुई है राजेश चौहान जी के साथ में। उनका कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं ले लेती तब तक मानने वाले नहीं हैं किसान। ठंड बहुत ज़्यादा है, सरकार को चाहिए कि किसानों की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाएं और किसानों को बड़ी राहत दें। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।